कोलकाता कांड पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो बातें बताई हैं, वो बातें सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। सीबीआई ने अब तक की जांच पर जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, उसमें बताया गया कि अस्पताल में जहां क्राइम हुआ, उस क्राइम सीन में छेड़छाड़ हुई। पीड़िता के माता पिता को कुछ और बताकर गुमराह भी किया गया। पीड़िता के माता पिता से ये नहीं बताया गया कि उनकी बिटिया की हत्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के टॉप वकील तुषार मेहता ने बताया कि जब सीबीआई ने घटना के 5वें दिन जांच अपने हाथ में ली और सब कुछ बदला हुआ था। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि हर चीज की वीडियोग्राफी जो है वो करवाई गई थी और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन केंद्र सरकार के वकील की तरफ से यह कहा गया है कि पीड़िता के दाह संस्कार के बाद जो कि 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वीडियोग्राफी भी तभी की गई जब सीनियर डॉक्टर्स और पीड़िता के सहकर्मियों ने इसका दबाव बनाया। सीनियर डॉक्टर्स और पीड़िता के सहकर्मियों को इस मामले में दाल में काला लग रहा था और कोलकाता कांड में जब इस तरह के नए खुलासे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों की तगड़ी क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ये केस अप्राकृतिक मौत का नहीं था तो पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया। और पोस्टमार्टम शाम 6:10 पर शुरू हुआ और 7:10 पर खत्म भी हुआ। फिर अप्राकृतिक मौत का केस रात के 11:30 बजे दर्ज करने के पीछे की क्या सोच थी। ये सब जानकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने 30 साल में इस तरह का केस नहीं देखा जिसमें इस तरह की लापरवाही बरती गई हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि क्राइम सीन को सिक्योर करने में देरी की बात बहुत परेशान करने वाली है और फिर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई पर हाजिर होने को कह दिया।